की लैंग्वेज अलग है पर दोनों का अर्थ एक है। ठीक है, ईश्वर ही बच्चे को डिजाइन करता है। आपकी आंखें किसने लगाई? वो प्रकृति का नियम है। ईश्वर जो माँ बाप हमारे संभोग से मिले उससे मैं पुत्र पैदा हुआ हूं। प्रकृति का नियम आपने कहा, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। ईश्वर की ओर से हम सब डेवलप होते हैं माँ के पेट में। ईश्वर कोई तो है। साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है ये, यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। उसी प्रकार आप हैं तो बनाने वाला कोई होगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता को, आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर मैं इन चीज पे मतलब मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ क्योंकि अगर मुझे सामने अगर ईश्वर है हाँ। तो मुझे मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर दिखाई क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि पहले जानो हाँ, फिर मानो। ठीक है। जब तक जानो नहीं तो मानोगे कैसे? कहते हैं पानी, कहते हैं सही पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन तो खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। चलो आप नहीं मानते, अच्छा है, ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने कहा कि पहले जानो फिर मानो। हाँ। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक हाँ। है, कर्म के मैं सच मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय